हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस का विकास कैसे। बिजनेस का विकास कैसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे वीडियोस बनाने के बाद भी डायरेक्ट इस चीज़ पर हम नहीं बोल पाए कि आखिरकार बिजनेस का विकास कैसे। बिजनेस का विकास कैसे आप अपेक्षा करते होंगे कि हम आपको वो तरीके बताएंगे कि जिनसे बिजनेस का विकास संभव है, जिनसे बिजनेस का विकास होता है, या सेल्स का विकास होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन का विकास होता है, या मैन्युफैक्चरिंग का विकास होता है, या इनकम का विकास होता है, आदि इत्यादि। तो आखिरकार आज इस भाग में हम आपकी उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आती है कि यह बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल वस्तु है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल वस्तु है। बिजनेस एक मानव निर्मित वस्तु है। मानव निर्मित एक वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस एक मानव निर्मित वस्तु है। दूसरी चीज़, बिजनेस एक मानव विकसित वस्तु है। बिजनेस एक मानव विकसित वस्तु है या प्रोजेक्ट है। बिजनेस एक मानव निर्मित व मानव विकसित प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस या वस्तु है। इसे नेचुरल रिसोर्सेस पर न तो इसके डेवलपमेंट को आश्रित करिएगा, न इसकी लाइफ को आश्रित करिएगा। अक्सर करके होता क्या है कि जिन कारणों से या जिस कारण से एक बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या फर्म, दुकान, कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पहली बात तो आती है यह कि हमारे पास में जो योग्यता होती है, उस योग्यता या क्षमता या साधन के आधार पर हम किसी बिजनेस का कुछ चीज़ों के आधार पर हम सिलेक्शन कर लेते हैं और हम वो प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के हम मार्केट में आ जाते हैं, या हम मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स में आ जाते हैं। भले ही उसकी मार्केट में कम डिमांड हो, या भले ही उसमें प्रॉफिट कम हो, या भले ही उसमें रिटर्न कम हो, आदि इन सब चीज़ों पर हम इतना गौर नहीं करते हैं, ना ही गौर करने की क्षमता होती है। लेकिन तब हम सोचते हैं कि अब आखिरकार इसमें विकास कैसे हो, तब उसमें हम कुछ संशोधन, कुछ उसमें परिवर्तन, और कुछ उसमें ऐड, कुछ उसमें माइनस, कुछ कहना चाहिए, चाहे पैकिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, इन सब चीज़ों का हम सहारा लेते हैं। और इनसे जो मतलब गति, चाहे सेल्स में गति हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में गति हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, उसमें गति लाने का प्रयास करते हैं। इन सब तरीक़ों से आप अवगत हैं। लेकिन हम बात वही कहना चाहेंगे कि बिजनेस एक मानव निर्मित व मानव विकसित वस्तु, प्रोडक्ट या सर्विस है। तो जब यह मानव निर्मित है, मानव विकसित है, अर्थात आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल्स प्रोडक्ट का, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल साधनों, संसाधनों का इसमें भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, मैक्सिमम इस्तेमाल होना चाहिए, मैक्सिमम ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन यदि आप खुद मिनिमम हैं, यदि आप खुद लिमिटेड हैं, तो उसमें मैक्सिमम कैसे समा सकता है। कहने का अर्थ यह आता है कि 1 लीटर के बर्तन में कोई 1 लीटर पदार्थ ही आ सकता है, लेकिन यदि आप
यदि आप 1 लीटर में आप 1 लीटर से आप 1 लीटर में आप 10 लीटर को लाने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। या मान लिया अब आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं। बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो पहली बात, बैंक लोन देने से पहले कुछ आपकी हैसियत देखती है। हैसियत देखती है, जितना बड़ा आप लोन चाहते हैं उतनी बड़ी हैसियत देखती है। हैसियत देखती हैं। या मान लिया कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं तो आप पहले तो उस वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये मात्रा, उसकी उपयोगिता, तमाम सारे फैक्टर्स देखते हैं, तब आप उसके अकॉर्डिंग आप कीमत को पेड करते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि यदि आपको बिजनेस में डेवलपमेंट चाहिए, यदि आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी फर्म, दुकान, कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना होगा और उसके पहले आपको खुद मैक्सिमम बनना होगा या मैक्सिमम बनना होगा। आप अपनी सोच को बनाना होगा, आप अपनी इकोनॉमिक सोच को, आप अपनी कॉमर्शियल थिंकिंग को मैक्सिमम लेवल तक आपको डेवलप करना होगा। तभी आप मैक्सिमम ऑप्शंस को इन्वॉल्व कर पाएंगे, तभी आप मैक्सिमम ऑप्शंस को आप डिलीवरी दे पाएंगे। अर्थात जब हम परचेजिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि क्या नाम, प्रसिद्ध कोच हर्षवर्धन जैन जी ने एक बात कही कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर होना चाहिए एक बिजनेसमैन को जो कि डायरेक्ट सेल्स में आ रहा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि चक्कर का अर्थ यह आता है कि आपको ऑप्शंस तलाश करने की क्षमता होनी चाहिए, आप में इतना मूवमेंट होना चाहिए कि आप ऑप्शंस को तलाश कर सकें। ये है, हम फिजिकल के तौर पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप कि पाँव में चक्कर होना चाहिए, मतलब पाँव में मूवमेंट होना चाहिए। मैं केवल पाँव की मूवमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके एक्शंस की मूवमेंट की बात करते हैं, हम आपके नॉलेज के मूवमेंट की बात करते हैं, हम आपकी थिंकिंग के मूवमेंट की बात करते हैं। अर्थात एक सिंपल टेक्नोलॉजी से लेकर के एक हाई सुपर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की क्षमता या योग्यता आप में होनी चाहिए। मैक्सिमम ऑप्शंस होने चाहिए, तभी आप एक मैक्सिमम कस्टमर को आप सर्विस दे पाएंगे, प्रोडक्ट दे पाएंगे, या मैक्सिमम कस्टमर के साथ में आप डील कर पाएंगे। अर्थात मैक्सिमम, एक तो ये डेवलपमेंट का मेथड ये है कि आप मैक्सिमम कस्टमर को आप लीड करें या उसको सेटिस्फाइड करें या उसके साथ में अपने प्रोडक्ट को बेचें, या फिर होता है कि मैक्सिमम प्राइस के आप प्रोडक्ट बेचें या सर्विस बेचें। तो इसके लिए भी वही चीज़ चाहिए, पैटर्न चाहिए। जब ये मैक्सिमम आर्टिफिशियल चीज़ है तो आर्टिफिशियल में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या जा रहा है, तो इस पर पूरी की पूरी निगाह आपकी होनी चाहिए। मैं फिर वही कहता हूँ कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है और बिजनेस खुद अपने आप में एक रेस है। जो तेज दौड़ेगा, जो एडवांस दौड़ेगा, वही आगे निकलेगा। यदि आप तेज़ नहीं दौड़ पा रहे हैं, यदि आप एडवांस नहीं दौड़ पा रहे हैं, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस, आपके एक्शंस, आपका प्रेजेंटेशन यदि दौड़ नहीं पा रहा है, दौड़ना कंपैरेटिव रेस में आगे निकलना या फिर सुपरलेटिव रेस में सबसे आगे निकलना, तभी आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है, तभी आप की फर्म, दुकान, कंपनी का विकास हो सकता है, तभी आप का खुद का डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि होता यह है कि स्ट्रगल के पहले व्यक्ति, फर्म या दुकान, कंपनी, जब उसके अंदर एक विश आता है कि हमको डेवलपमेंट करना है, तो यह पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तब यह पॉजिटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, चाहे वह व्यक्ति का हो, चाहे किसी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस का हो।
फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद में फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात आती है। फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात आती है कि हम दूसरों से आगे निकलें। दूसरों से आगे निकलें तो बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल चीज़, मैं बार बार यही चीज़ दोहराता हूँ कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल चीज़ है। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट में हो, चाहे कंपैरेटिव डेवलपमेंट में हो। फिर कंपैरेटिव डेवलपमेंट के बाद में फिर गियर बदलता है। सुपर रिलेटिव डिग्री में आप रेस दौड़ते हैं और दौड़ना चाहिए। उसके लिए और भी अधिक या और भी पावरफुल आपको मानव निर्मित स्किल, टैलेंट, एम्प्लॉई अर्थात तमाम प्रकार के साधन और संसाधनों का इस्तेमाल करना है। तभी आप दूसरों से या सबसे आगे आप निकल सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फर्म, दुकान, कंपनी की शुरुआत करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कोई न कोई लफड़े में फंस जाता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से एनर्जी की बर्बादी करते हैं कि या तो हम खुद थक जाते हैं या फिर हम ऊब जाते हैं। पहली बात तो आती है यहाँ कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं ये पहला ही हमारा प्रोडक्ट, ये पहला ही हमारा प्रयास कामयाब हो जाए। कामयाब नहीं करना है, कामयाब हो जाए। ईश्वर की दया से कामयाब हो जाए, भगवान की दया से कामयाब हो जाए, या बाई चांस कामयाब हो जाए। तो पहली धारणा तो यह कि यदि आप में बूता नहीं है, तो बिजनेस में कदम मत रखो। क्योंकि बिजनेस में कदम रखने का अर्थ कि बूता होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रगल, संघर्ष, डेवलपमेंट की क्षमता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कुछ प्रारंभ के 5-10 साल इन चीज़ों को विकसित करने में लगा दो। मार्केट में, सोसाइटी में, इंडस्ट्री में ये मान करके चलो कि शुरुआत के कुछ 5-10 साल हमको कुछ करना ही नहीं, हमको सिर्फ डेवलप करना है। अपनी नॉलेज को, अपने पावर को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना है बाय एक्शन, बाय बिजनेस। तो परिणाम ये होगा कि यह स्ट्रगल आपकी अगली सक्सेस का आधार बनेगा। अर्थात स्ट्रगल सक्सेस का आधार होता है। जितना आधार मजबूत होगा, निश्चित तौर पर सक्सेस उतनी ही डेवलप्ड वो पावरफुल होगी। इसलिए जो गलतियां हम करते हैं और एक चीज़ और आती है कि हम जो प्रिपेयरिंग और रिपेयरिंग वो सही तरीके से, यदि हमने कोई प्रोडक्ट लेकर के चल दिया या कोई फर्म, दुकान, कंपनी को लेकर के चल दिया, ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि स्ट्रगल से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन स्ट्रगल से सब कुछ होता है, उस स्ट्रगल से होता है जो वास्तव में एक क्वालिटी युक्त, या जो सही स्ट्रगल होता है। सही स्ट्रगल से सब कुछ होता है, लेकिन गलत स्ट्रगल से कुछ नहीं होता है। गलत स्ट्रगल से सिर्फ बर्बादी होती है। ये बात सही है। जैसे किसी ने कहा कि 30 सेकंड में 30 लाख की पेंटिंग बनाने में 30 साल लगते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट या महान प्रोडक्ट या कोई बड़ी सक्सेस एक दिन में तैयार नहीं होती है, लेकिन उसके लिए सही और सार्थक प्रयत्न आवश्यक है। अन्यथा स्ट्रगल तो अरबों लोग करते हैं, संघर्ष अरबों लोग करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या फिर स्ट्रगल के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। इसलिए यहाँ पर जरूरी ये बन जाता है कि यदि सक्सेस के दौर में कदम रखना है, तो जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको आपको, आर्टिफिशियल चीज़ें वो भी क्वालिटी युक्त चीज़ें आप बढ़ते हैं कलेक्शन और सिलेक्शन से। यदि आपके पास में कलेक्शन और सिलेक्शन टॉप क्लास का नहीं है तो आप नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वह मेहनत का हो,
चाहे वह नॉलेज का हो, चाहे वह स्किल का हो, चाहे वह टैलेंट का हो, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस का हो, चाहे उसके प्रेजेंटेशन का हो, चाहे डीलिंग का हो, चाहे लीडिंग का हो, चाहे जो भी हो, तभी आप एक कंपैरेटिव रेस में जीत सकते हैं। अर्थात एक आती है कि पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस में आप जब खुद से रेस करते हैं, खुद से तुलना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या थे, कल क्या थे, कल से क्या आज बेहतर हुए, आज से हमको कल बेहतर होना है, कल से हमको परसों बेहतर होना है। जब आप खुद के लिए प्लानिंग करते हैं तो धीरे धीरे आप इतना अधिक विकसित हो जाते हैं कि तब आपको लगता है कि इस विकास से हम अर्थात पहले इंटरनल रूप में आप विकसित होते हैं, फिर एक्सटर्नल रूप में विकसित होने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो जो विकास हुआ है इंटरनल, उसको आप एक्सटर्नल विकास के संदर्भ में आप इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में फिर आपको लगता है कि हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी के विकास में योगदान दे सकते हैं, किसी सामाजिक उत्थान में आप योगदान दे सकते हैं, किसी राजनीतिक उत्थान में हम अपना योगदान दे सकते हैं, आदि किसी न किसी सेक्टर में हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रगल का दायरा, स्ट्रगल की सीमाएं बढ़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर हम सक्सेस की भी सीमाएं बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि किसी बिजनेस का, किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का डेवलपमेंट इस आधार पर होता है, ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। इसलिए आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को जानकारी करने के लिए कुछ तो ऐसे तरीके होते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके पास में, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो लोगों के पास में हैं, जो लोग जानते हैं, उनसे सीखना होगा, उनसे प्राप्त करना होगा और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो सर्विस है, जो सिस्टम को भी अपडेट करना होगा, प्रोडक्ट और सर्विस को भी अपडेट करना होगा। न केवल अपडेट करना होगा, नई चीज़ों को लाना भी होगा, साथ ही साथ समाज में परिवर्तन या कस्टमर की चॉइस में परिवर्तन, कस्टमर की डिमांड में परिवर्तन, इन सब चीज़ों को भी व्यापक रूप में ध्यान में रखना होगा। अर्थात हर समय आपको जुटना पड़ेगा, हर समय आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप इस क्षेत्र में संभव नहीं है, यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तब तो फिर जॉब करिएगा, 8 घंटे की जॉब करिएगा, 10 घंटे की जॉब करिएगा। उसके बाद में कोई जॉब में टेंशन नहीं है, जो काम है वो काम करिएगा। और उसके बाद में फुर्सत, बिजनेस एक 24 आवर्स बिजनेस 24 आवर्स काम मांगता है। खास करके वो जो बिजनेसमैन हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनसे बिजनेस अपेक्षा करता है 24 आवर्स एक्टिव, 24 आवर्स माइंड एक्टिव, सोच एक्टिव, कल्पना एक्टिव, तब जा करके कहीं ये डेवलपमेंट हो पाता है। एक बिजनेस डेवलपमेंट बहुत सारी अपेक्षाएं करता है, परंतु एक जॉब डेवलपमेंट बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं करता, वो सीमित अपेक्षाएं करता है। आपको बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना है, आपके ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, वो फॉलो करना है जो कि 8-10 घंटे आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद में फिर आप फ्री हैं, चाहे जो कुछ सोचें, चाहे जो कुछ आप करें, आपकी अपनी लाइफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बिजनेसमैन की अपनी लाइफ नहीं होती है यदि वह अपनी लाइफ लेकर के चलता है, तो इस पर बात हो सकती है, इस पर बहस भी हो सकती है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एक बिजनेस मैन की लाइफ या एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ उसके बिजनेस, उसके फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि सक्सेस और कस्टमर दोनों अनिश्चित होते हैं या सेल्स अनिश्चित होती है। कब किसकी सेल्स हो जाए ये कोई नहीं जानता है, कब कस्टमर आ जाए ये कोई नहीं जानता, कब कहाँ कैसे सक्सेस मिल जाए इसको कोई नहीं जानता। ये इस बात को एंटरप्रेन्योर समझता है, इसलिए वो प्रैक्टिस करता है, इसलिए वो सुधार करता है, इसलिए वो परिवर्तन करता है, इसलिए वो नए ऑप्शंस को डिलीवर करने का प्रयास करता है, नए तरीके से डिलीवर करने का प्रयास करता है, जिसके कारण जो इस क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव है, जो इस क्षेत्र में ज़्यादा एग्रेसिव है, जो इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, निश्चित तौर पर वह काफ़ी उन्नति करता है और वह काफ़ी तरक्की करता है।
लेकिन इस क्षेत्र में जो स्लो है, जो धीमा है, जो अपनी पर्सनल एनर्जी को बर्बाद करता है, परिणाम ये है कि वो इस भागम भाग में वो परेशान होता है और उसको क्रॉस करके रेसर आगे बढ़ते हैं तो इतनी स्पीड में वो सब बढ़ रहे होते हैं कि उसकी समझ में नहीं आता है और उसकी क्षमता डामाडोल होने लगती है, परिणाम वो आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण होता है कि बिजनेस के क्षेत्र में सब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शुरुआत तो कर लेते हैं, चाहे मजबूरी बस चाहे जो कुछ कह लीजिएगा, शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब रेस में भागने की नौबत आती है तब वो दौड़ नहीं पाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो वहाँ से हटने लगते हैं, भागने लगते हैं या फिर टेम्परेरी सक्सेस को चाहने लगते हैं, या फिर टेम्परेरी सक्सेस के लिए जो छोटे मोटे गैप मिलते हैं उन्हीं में खुद को पनपने का प्रयास करने लगते हैं, परिणाम उनका एक दायरा सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, धीरे धीरे ये फिर उनकी लिए एक व्यावसायिक सीमाएं बन जाती हैं। परिणाम फिर वो उन सीमाओं में ही सिमट करके रह जाते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एकदम कुंद हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम फिर वही बात कहना चाहेंगे कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल वस्तु है, सर्विस है। इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को प्रयोग करने में कोई संकोच मत करिएगा। क्वालिटी युक्त और उसके पूर्व ये ज़रूरी है कि खुद आर्टिफिशियल रूप में खुद को डेवलप करना है, खुद को विकसित करना है, खुद की पावर एनर्जी को उच्च स्तर पर ले जाना, मैक्सिमम लेवल तक जाना। जब आप यदि मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो मैक्सिमम प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, अन्यथा मिनिमम को पहले मैक्सिमम में कन्वर्ट करो, तब मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आ सकते हैं, सक्सेस आ सकती हैं। आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।